दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जिसके हथियारों के जखीरे से पूरी दुनिया खौफ खाती है। लेकिन क्या हो अगर उस महाशक्ति के पास सबसे मारक और आधुनिक हथियार खत्म होने की कगार पर पहुंच जाए। पिछले 5 महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसकी कल्पना शायद पेंटागन ने कभी की ही नहीं होगी। देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक इस युद्ध में अमेरिका ने अपनी सबसे अहम और एडवांस मिसाइलों का लगभग पूरा ही स्टॉक खत्म कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ईरान युद्ध ने अमेरिकी मिसाइल गोदामों को खाली करने का काम कर दिया, क्यों एटएसएमएस और पैट्रियट जैसी मिसाइलों का कम होना और अमेरिका के लिए एक रेड अलर्ट ये साबित होने जा रहा है, और अगर ऐसे में चीन या रूस ने कोई चाल चल दी तो अमेरिका आखिर क्या करेगा, क्या कदम उठाएगा। वीडियो को अंत जरूर देखिएगा क्योंकि असली कहानी इन आंकड़ों के पीछे ही छिपी हुई है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, जब बात बिना अपने सैनिकों को खतरे में डाले दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से तबाह करने की आती है तो अमेरिका 2 हथियारों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। वो कौन से हैं? आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और इसके साथ प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल। अब सूत्र ये कह रहे हैं कि इन दोनों लंबी दूरी की मिसाइलों का स्टॉक लगभग अब खत्म होने के कगार पर है। लेकिन इतनी खास मिसाइलें क्यों हैं? सबसे पहले तो हम ATACMS को समझते हैं। इसकी रेंज दरअसल 300 किलोमीटर तक मानी जाती है। यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल रूस के अंदर तबाही मचाने के लिए किया था। अब बात करेंगे PRSM की। यह देखिए नई जनरेशन की मिसाइल है जिसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर मानी जाती है। यह अभी नया सिस्टम है और इसलिए इसका स्टॉक जैसे ही कम था और अब यह पूरी तरीके से दबाव में आ चुका है। आप सोचिए, अगर ज़मीन से ज़मीन पर वार करने वाली यही ब्रह्मास्त्र मिसाइलें खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएं तो सेना की आक्रामक ताकत कितनी ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि बात सिर्फ हमला करने वाली मिसाइलों की है तो आप गलत हैं। अमेरिका की रक्षा करने वाले डिफेंस सिस्टम का भी बुरा हाल हो चुका है। थिंक टैंक CSIS सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के एनालिसिस के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। और ये आंकड़े क्या कहते हैं मैं आपको 1 to 1 समझाऊंगी। देखिए, पहला पॉइंट, पैट्रियट की बात कर लेते हैं। दुनिया का सबसे मशहूर एयर डिफेंस इंटरसेप्टर। युद्ध से पहले अमेरिका के पास 2200 पैट्रियट मिसाइलें थी, लेकिन अब इसका लगभग 65% स्टॉक खत्म हो चुका है। दूसरे नंबर पर आता है थार्ड, यानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाला ये सिस्टम लगभग 38% खाली होने की कगार पर पहुंच चुका है। तीसरा पॉइंट, टॉमहोक क्रूज मिसाइलें। अमेरिकी नौसेना की रीढ़ मानी जाने वाली इस मिसाइल का आधा ग्लोबल स्टॉक हवा में अब तो पूरी तरीके से उड़ चुका है। हालात तो इतने ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम को अपने मिसाइल भंडार की कमी पूरी करने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों में रखे अमेरिकी कमांड से हथियार उधार मांगने पड़ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में इस युद्ध की शुरुआत की थी। उम्मीद थी कि अमेरिका ताकत के आगे ईरान कुछ ही हफ्तों में घुटने टेक देगा, लेकिन 5 महीने बाद भी युद्ध लगातार जारी है। अब वाशिंगटन में चिंता ईरान की उतनी नहीं है जितनी चीन और रूस की सताने लगी है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है ईरान तो लगभग अब घुटने टेक चुका होगा। अगर अमेरिका को नुकसान हो रहा है तो जाहिर सी बात है अमेरिका सोच रहा है कि ईरान को भी नुकसान हो रहा होगा। लेकिन इस दरमियान जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के पास स्टॉक खत्म हो रहा है, तो अगर इस दरमियान रूस और चीन कोई कदम उठा लेते हैं तो अमेरिका की टेंशन बढ़ जाएगी। अगर अमेरिका की पैट्रियट और ATACMS खत्म होते हैं तो यूक्रेन को मिलने वाली मदद पूरी तरीके से रुक जाएगी। और सबसे डर तो इस बात का है कि इंडो पैसिफिक रीजन, अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया या फिर इंडो पैसिफिक में कोई बड़ा संकट आ गया तो अमेरिका के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं होंगे, जैसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा। अब देखिए, एक्सपर्ट्स इसे अमेरिका के लिए एक टेम्परेरी वीकनेस यानी कि अस्थायी कमजोरी मान रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर माना जाता है। वो खुद दूसरे देशों को हथियार देता है कि जाओ युद्ध करो जा करके, सामने भले ही नहीं आता है। हमने देखा यूक्रेन हो गया, चाहे अन्य देश हो गए, हर जगह से ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं। और वो मिसाइलें क्यों नहीं बना लेता? अब जवाब है वक्त, यानी डिफेंस एक्सपर्ट मार्क कैंशियन के मुताबिक जो स्टॉक खत्म हुआ उसे वापस भरने में कम से कम 3 साल का समय लग सकता है। देखिए, मौजूदा प्रोडक्शन रेट की बात करें तो अमेरिका हर महीने सिर्फ 20 पैट्रियट मिसाइलें और 15 टॉमहॉक मिसाइलें ही बना पा रहा है। हालांकि रेथियन और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश जरूर कर रही हैं, लेकिन इसमें सालों का समय लग सकता है। इन तमाम रिपोर्ट्स के बीच में व्हाइट हाउस और पेंटागन लगातार डैमेज कंट्रोल करने में जुटा है।
राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के पास आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार, गोला बारूद हैं। ये सिर्फ दावा है, रिपोर्ट्स तो कुछ और कह रही हैं, क्योंकि हम रिपोर्ट्स पर भी गौर करेंगे। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़बोले बयान जिसके लिए जाने जाते हैं एक बार फिर से वही बयान दे रहे हैं। देखिए, पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने भी भरोसा दिलाया है इस बीच कि अमेरिकी सेना किसी भी समय किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और मिसाइलों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की राय पूरी तरीके से स्पष्ट है। अगर ईरान जैसे देश के साथ 5 महीने के युद्ध में अमेरिका का आधा स्टॉक खत्म हो सकता है, तो आप सोच कर देखिए ज़रा। अगर कल को चीन जैसी महाशक्ति के साथ लंबा युद्ध छिड़ गया तो अमेरिका का क्या होगा? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका सच में हथियारों की कमी से जूझ रहा है या सिर्फ एक रणनीति का हिस्सा है अमेरिका की, कि सामने वाले को ये दिखा देना कि हमारे पास हथियार कम हैं, हम थोड़ा मुफलिसी की ज़िंदगी जीने लगे हैं। और इस सब के दरमियान वो कर बैठे जिसका बयान आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि युद्ध विराम तो कभी हुआ ही नहीं था, हमने तो बस एक कदम पीछे लिया था ईरान को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए। उन्होंने कहा था कि ईरान इस लायक है ही नहीं कि उसके साथ युद्ध विराम किया जा सके। आपको याद होगा बयान। तो ये माना जा रहा है कि अमेरिका की रणनीति भी हो सकती है। और उस वक्त अमेरिका का साथ देने के लिए कौन कौन से देश खड़े होंगे अगर ऐसा होता है, अगर सच में अमेरिका के पास हथियार कम होते हैं तो कौन कौन से देश उसका साथ देंगे, ये भी हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, 2025 और 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच भीषण युद्ध ने पूरी दुनिया का नक्शा और जियो पॉलिटिक्स बदल कर रख दी। एक तरफ अमेरिका के ताबड़तोड़ हवाई हमले हमें देखने को मिले, तो दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल और ड्रोन पलटवार हमें देखने को मिले। जब बात मिडिल ईस्ट की आती है तो अमेरिका कभी अकेला नहीं लड़ता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस युद्ध में अमेरिका ने एक मजबूत गठबंधन तैयार किया है। पहला तो इसमें इजराइल हो गया। देखिए, यह अमेरिका का सबसे प्रमुख और आक्रामक साथी माना जाता है। आपने देखा होगा, इजराइल से जैसे ही दुश्मनी छुड़ी ईरान की तो अमेरिका तुरंत कूद गया। और आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि इजराइल तो पीछे है, मुख्य मुकाबला तो अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है। जून 2025 और फरवरी 2026 में इजराइल ने ही सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। अब दूसरा इसका साथी ब्रिटेन हो गया। यूरोप से अमेरिका का सबसे बड़ा समर्थक ब्रिटेन है। द हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी की रिपोर्ट के अनुसार यूके ने सीधे तौर पर ईरान पर हमला तो नहीं किया, लेकिन अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस जैसे डिएगो गार्सिया और RAF फेयरफोर्ट इस्तेमाल करने की पूरी तरीके से इजाज़त दी थी, ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी मिसाइलों और हमलों का मुकाबला अमेरिका कर सके। तीसरा नंबर पर आता है सऊदी अरब। देखिए, अन्य खाड़ी देश भी इसमें शामिल होते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना होगा। जुलाई 2026 तक आते आते सऊदी अरेबिया ने भी इराक में मौजूद ईरान समर्थित लड़ाकों पर हमला करना शुरू कर दिया था, अमेरिका का साथ दिया। इसके अलावा UAE की बात करेंगे और कुवैत, ईरान उसके गुटों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए नजर आए थे। कुल मिलाकर अमेरिका को पश्चिमी देशों के साथ साथ अरब देशों का भी खुला समर्थन मिला है, जिससे ईरान पूरी तरीके से घिर चुका। अब बात करेंगे सबसे अहम हिस्से की। इस पूरी जंग की जड़ ही यही थी, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और इजराइल का मुख्य लक्ष्य ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना था, लेकिन क्या वो इसमें पूरी तरीके से सफल हुआ? क्या आप सोचते हैं वो सफल हुआ? दरअसल जून 2025 में जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि ईरान ने नियमों का उल्लंघन किया है, तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के नातांज, इस्फहान और इसके अलावा फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स पर भारी बमबारी कर दी थी। जैसे वो ताक में बैठे हुए थे कि बस ईरान कोई गलती करो और हम उस पर बम बरसाना शुरू कर दें। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव यानी NTI के मुताबिक इन हमलों ने ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन क्या ईरान का न्यूक्लियर सपना हमेशा के लिए इसके साथ खत्म हो गया था? आप सोचते हैं ऐसा? ये सवाल आपके मन में कभी आया है? तो इसका जवाब है नहीं। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ वो समझिए। देखिए, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ की एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। पहला तथ्य क्या था? 400 किलो यूरेनियम गायब। यानी हमलों से ठीक पहले ईरान ने अपने करीब 400 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम को कहीं सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया था, और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। यह इतना यूरेनियम है जिससे और ज़्यादा एनरिचमेंट के बाद कुछ ही हफ्तों में कई परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, और इसी बात का डर अमेरिका को है।
दूसरा पॉइंट है सुरक्षित खदानें। ईरान के पास 14 यूरेनियम खदानें हैं जिन पर अमेरिका या इजराइल का कोई भी बम नहीं गिरा है। ये रिपोर्ट में दावा किया गया था। यानी कच्चा माल आज भी मौजूद है और सुरक्षित है ईरान के पास। ये भी टेंशन की बात है। तीसरा है तकनीकी ज्ञान। देखिए, सबसे बड़ी बात, आप बिल्डिंग्स गिरा सकते हैं लेकिन वैज्ञानिकों के दिमाग से फॉर्मूला तो नहीं मिटा सकते। आप उन्हें बम बनाने से रोक सकते हैं, आप युद्ध में उन्हें घेर सकते हैं, लेकिन दिमाग की बातें कहाँ लेकर जाएंगे भाई। देखिए, ईरान के पास बम बनाने की पूरी तकनीक आज भी मौजूद है। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम से कम कई सालों तक पीछे धकेल दिया था, लेकिन उन्होंने इसे जड़ से पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया। अगर ईरान ने ठान लिया कि उसे छुपकर परमाणु बम बनाना ही है तो उसके पास अभी भी रॉ मटेरियल है और तकनीकी क्षमता भी बची हुई है। वैज्ञानिक है भाई उसके पास, वो बना लेगा। अब देखिए, दूसरी तरफ आता है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर के अनुसार ईरान के अंदर भी भारी आर्थिक संकट और सरकार विरोधी प्रदर्शन देखने को मिले। ऐसे में देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या ईरानी सरकार फिर से न्यूक्लियर बम की तरफ भागेगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई नया शांति समझौता करती हुई नजर आएगी, साइन कर देगी कुछ। देखिए, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया बहुत ही तेजी से बदल रही है। अब आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भविष्य में ईरान को पूरी तरीके से न्यूक्लियर मुक्त कर पाएगा या ईरान चुपके से परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा।